Hello बच्चों, let's read our question. So the question is explain the following. First is CO2 is gas while SiO2 is a solid. CO2 गैस है जबकि SiO2 solid form में exist करता है. Second is silicon form SiF6 2- ion whereas corresponding fluoro compound of carbon is not known. सिलिकॉन SiF6 2- ion फॉर्म कर सकता है जबकि कार्बन इसी सेम टाइप का कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता, तो इसके लिए रीजन देना है. फर्स्ट है CO2 is a gas while SiO2 is a solid. So key concept is that carbon is forming linear structure with oxygen having double bond, hence they are not polar, they are non-polar in nature, hence they have weak van der Waals force of attraction, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट. सो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है. एंड अगर लीनियर स्ट्रक्चर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन एटम की, sp हाइब्रिडाइजेशन. सो इसका जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी लीनियर, राइट. सो ये एक गैशियस फॉर्म में होगा और जिसमें भी वीक बॉन्डेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, so they will not exert solid state structure, so they are in gaseous form, right. जबकि SiO2 का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, SiO2 का जो स्ट्रक्चर होगा, SiO2 स्ट्रक्चर in which silicon is surrounded by 4 oxygen atom tetrahedrally, right. सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है और ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2. अब तो इसमें क्या होता है, इन स्ट्रक्चर्स की वजह से इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड दे आर जायंट मॉलिक्यूल, इसीलिए they are solid in nature, इसीलिए ये क्या होता है, solid nature का होता है. एंड हमारा जो सेकेंड है स्टेटमेंट कि SiF6 ion एग्जिस्ट करता है, बट इसी का जो कार्बन के साथ जो फ्लोरो कंपाउंड होगा, फॉर एग्जाम्पल CF6 ion नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता. सो रीजन ये है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ 3d orbital on silicon, they can undergo expanded octet. ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, राइट. सो यहाँ पर SiF6 में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी. क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इन्वॉल्व हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन में. सो अगर हम CF6 की बात करें तो कार्बन के पास कोई भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, नो d ऑर्बिटल, hence they do not exist, right. I hope you understand it well. Thank you so much.